उत्तराखंड के चुनाव मैदान, जहां एक तरफ भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तकनीक अपना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही बागी भाजपा के लिए सरदर्द बन रहे हैं। बात करें हॉट सीट डोईवाला की, तो यहां से भाजपा से बागी हुए जितेंद्र सिंह नेगी ने निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ते हुए लड़ाई को रोचक बना दिया है। घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे जितेंद्र नेगी को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। उनको मिल रहे भारी जनसमर्थन से भाजपा के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है। क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान जितेंद्र नेगी से बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए क्या कहा जितेंद्र नेगी ने। उत्तराखंड की जो चुनावी माहौल है, मतदान अब नज़दीक है, इसलिए जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो हमारे साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो चर्चित और हॉट सीट मानी जाती है डोईवाला, जहां से यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं, उनकी ये सीट मानी जाती है। हालांकि वह इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं जितेंद्र जी, जो बिना किसी पार्टी के निर्दलीय रूप से दावा कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। काफ़ी चर्चाएं हैं क्षेत्र में इनकी। तो सबसे पहले आप तो भाजपा से रहे हैं, अब निर्दलीय प्रत्याशी, तो मैं ये जानना चाहूँगा, जनता का साथी कहूँ आपको या भाजपा का बागी? देखिए, मुझे जनता का साथी कहिए, जनता का सेवक कहिए। हालांकि मैंने 1991 से लेकर लगातार 2022 कहेंगे इसको, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। गांव के अध्यक्ष रहा हूं, ब्लॉक का महामंत्री रहा हूं, ब्लॉक का अध्यक्ष रहा हूं, जिले का उपाध्यक्ष रहा हूं, जिले का महामंत्री रहा हूं, जिले का अध्यक्ष रहा हूं। 5 बार टिकट कट गया। इस बार भी पैनल में मैं सर्वोच्च स्थान पर था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की हठ धर्मिता के कारण, उनके अहंकार के कारण अंतिम क्षणों में मेरा टिकट काट दिया गया। और भारत के इतिहास में, भारत के लोकतंत्र में ऐसा पहली बार हुआ कि डोईवाला विधानसभा का जो प्रत्याशी है उसका डिक्लेरेशन दिल्ली से नहीं हुआ है। अंतिम चुनाव में अंतिम दिन को 2 बजे केवल प्रदेश से त्रिवेंद्र रावत के दबाव में उसका जो है टिकट हुआ है फाइनल। और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट है जिसको कोई जानता नहीं है, और जो व्यक्ति डोईवाला विधानसभा के भूगोल को नहीं जानता, डोईवाला विधानसभा की जनता को नहीं जानता। और कांग्रेस ने भी जो टिकट में किया है कि पहले किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, फिर 2 दिन बाद दूसरे व्यक्ति को, तो इसलिए क्षेत्रीय जनता ने ये मन बनाया कि इस बार निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह नेगी के साथ चला जाए। मैं देखता हूँ इसमें बहुत संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी मेरे साथ, और 70% 80% भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के मेरे साथ खड़े हैं। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और विभिन्न कर्मचारी संगठनों का, शिक्षक संगठनों का मुझे समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र की जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जनता के इस आशीर्वाद से मैं डोईवाला विधानसभा की सीट को जीतूंगा। जितेंद्र जी, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या विकास की अगर हम बात करें डोईवाला में, कैसे देखते हैं, कितना कार्यकाल हो और क्या हो सकता है अभी? देखिए, इस विधानसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री रहे, जो राज्य का सर्वोच्च पद होता है, फिर भी यहाँ विकास हुआ नहीं है। यहाँ पर बुल्लावाला से सतीवाले को जोड़ने वाला सुसवा नदी पे एक पुल था, जनता मांग करती रही, त्रिवेंद्र सिंह जी ने वो नहीं बनाया। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा, डोईवाला एक किस्म से देहात से मिलता हुआ एक नगरीय कस्बा है। इसमें एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का उच्चीकरण किया जाना था, नहीं कि उसको मात्र रेफर सेंटर बना दिया गया। और तीसरी चीज़, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपने मुख्यमंत्री काल में लॉ यूनिवर्सिटी की रानी पोखरी में घोषणा की थी। अपने 4 साल के कार्यकाल में वो साफना देश तक नहीं निकलवा पाए थे उसका। केवल जब उसके बाद धामी जी की सरकार, तब एक साफना देश हुआ कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनी। चौथी चीज़ मैं कहूँगा, एक सूर्यधार में एक झील चर्चित है, जिसमें अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सिंचाई मंत्री ने जांच बैठे तो उसमें 12 करोड़ की अनियमितताएं मिली। तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि उस झील के आसपास किसकी ज़मीनें हैं उसकी जांच होनी चाहिए। चौथी चीज़, त्रिवेंद्र सिंह रावत यदि जनता के बीच में काम करते तो क्यों चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर पाए स्वयं? क्यों उनको विवश होकर पार्टी हाईकमान को लिखना पड़ रहा कि मैं मेरे चुनाव न लड़ने के अनुरोध को स्वीकार किया? क्योंकि वो जानते थे जनता ने उनको नकार दिया। और जितने भी सर्वे हुए, मेरा नाम उच्च स्थान, मेरे साथ जनता का सहयोग है, जनता जुड़ी है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। 14 तारीख को मतदान होगा। 14 तारीख को युवाओं में प्रेम के इजहार के दिन मतदान, जनता भी प्रेम अपना दर्शाएगी। किस पे दर्शाएगी ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। आपसे जानना चाहूँगा, अगर जनता आप पे प्रेम जताती है तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा डोईवाला में? देखिए, जनता प्रेम का इजहार करेगी,
हमारे साथ भी करेगी। हमको मतदान के रूप में हमारा जो कप प्लेट का चुनाव चिन्ह है उसका बटन दबाकर हमको जनता आशीर्वाद देगी, युवा भी हमको सहयोग देंगे। और मेरे साथ देखो बुजुर्ग भी हैं, युवा भी, सारे समाज का सारा वर्ग, हर समाज का व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है, क्योंकि मैं इसी जन्मभूमि भी इसी विधानसभा क्षेत्र में रही, कर्मभूमि भी इसी विधानसभा क्षेत्र में रही है, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं सेवा की, यहीं संघर्ष किया। तो जनता का आशीर्वाद मुझे पूर्ण रूप से मिलेगा 14 तारीख के दिन। अगर आशीर्वाद मिल गया जनता का और आप चुनाव जीतते हैं तो जो कप प्लेट है वो कांग्रेस के हाथ में जाएगा या भाजपा के फूल पे? देखिए, अभी मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कप प्लेट वहाँ जाएगा जहाँ क्षेत्र का विकास जिस जगह से होगा, जिस जगह से क्षेत्र का विकास होगा। यदि मुझे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई समझौता भी करना पड़ेगा तो मैं समझौता वहीं करूंगा जहां से क्षेत्र का विकास संभव होगा, क्योंकि मुझे जब मैं यहां से चुनकर जाऊंगा जनता का विकास भी करना, क्योंकि जनता जो मुझे सहयोग दे रही है, मैं इनके पास याचना लेके आया हूं कि आपका जो सहयोग है मैं इसको ऋण के रूप में अपने ऊपर समझूंगा और ये ऋण मैं आपकी समस्याओं के समाधान करके उतारने का प्रयास करूँगा। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पे सरकारें बदल जाती हैं 5 साल में, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। 5 साल के सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देखते हो और क्या उम्मीदें हैं इस बार के चुनाव को लेकर के? देखिए, इस समय जो वर्तमान में उत्तराखंड के चुनाव की स्थिति है, मतलब नो वन इज श्योर, कोई भी श्योर नहीं है कि उनकी सरकार में न तो कांग्रेस ही श्योर है न भाजपा ही श्योर है, क्योंकि जगह जगह भाजपा में टिकट वितरण के असंतोष से बागी प्रत्याशी भी खड़े हैं, तो उससे नुकसान हुआ। तीसरी चीज़, जो कार्यकर्ता पूरे जीवन भर पार्टी को देता है उस कार्यकर्ता को नकार के भारतीय जनता पार्टी ने भी, जो 9:30 बजे ज्वाइन करता है भाजपा, 11 बजे उसको टिकट दे दी, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को नकार दी। यही स्थिति कांग्रेस में भी बन रही है। तो निश्चित रूप से अभी ये श्योर नहीं है कि यहाँ की जनता, यहाँ की सरकार किस पार्टी की बनेगी। एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे, अभी तक उत्तराखंड में 2 पार्टियां मजबूती से लड़ती थी, भाजपा और कांग्रेस। इस बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, डोईवाला से भी प्रत्याशी हैं राजू मौर्य। कैसे देखते हैं, क्या इस चीज़ों का असर यहाँ पर भी पड़ेगा और उत्तराखंड के चुनाव में क्या लगेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि वर्तमान में जो उत्तराखंड की स्थिति है, देखिए आम आदमी पार्टी केवल अखबारों में सीमित है, मीडिया में सीमित है, उसका कोई जनाधार यहाँ पर नहीं है। और रही डोईवाला विधानसभा की बात, तो मैं समझता हूँ इसमें केवल मुकाबला कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी मेरे बीच में है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर पर जा चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 70 से 80% कार्यकर्ता मेरे साथ आ चुके हैं, जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर न तो आम आदमी का कुछ जोर शोर है, न ही यूकेडी का जोर शोर है। आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि मैं इसी क्षेत्र में, मेरी जन्मभूमि रही है, यही क्षेत्र मेरी कर्मभूमि रही है, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं आपके समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपके मन को जीत सकूं और आपके इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत रहूं। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र नेगी जी, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस बार का जो डोईवाला का जो मुकाबला है वो हमारे और कांग्रेस के बीच में। हालांकि आपको मैंने पहले भी बताया कि यह सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत की सीट रही है, हालांकि वह इस बार चुनाव मैदान में नहीं है। तो सक्षम न्यूज़ इंडिया के लिए डोईवाला से शुभम कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।